क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। एक पल में यह आपको आसमान पर ले जाता है और अगले ही पल गहरे अंधेरे में धकेल देता है। लेकिन सोचिए, अगर आपके मन में हमेशा अच्छे विचार आने लगे, अगर हर नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाए, तो आपका जीवन कैसा बन जाएगा। दोस्तों, आज की इस अद्भुत और गहराई से भरपूर वीडियो में हम जानेंगे कि मन में अच्छे विचार कैसे लाएं। और यकीन मानिए, अगर आपने इस ज्ञान को जीवन में उतार लिया तो आपकी सोच, आपका जीवन और आपका भाग्य तीनों बदल जाए। मैं हूं कोमल प्रजापति और आप देख रहे हैं अनमोल ज्ञान संगम, जहां हम जीवन के गहरे रहस्य को आसान और रोचक तरीके से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस आत्मा को झकझोर देने वाली यात्रा। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मन में बुरे विचार क्यों आते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन बहुत चंचल, बलवान और हठी है। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। जैसे हवा को पकड़ना मुश्किल है, वैसे ही मन को नियंत्रित करना कठिन भी है। लेकिन कठिन का मतलब असंभव नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही बन जाता है। अगर आप हर दिन नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, जो सिर्फ शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। एक युवक था जो हमेशा उदास रहता था। वह हर चीज में बुराई देखता था। एक दिन उसने एक संत के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वही युवक हर परिस्थिति में अच्छाई देखने लगा। यही संगति का असर होता है। अच्छे विचार चाहिए तो अच्छे लोगों, अच्छी किताबों और अच्छे कंटेंटों का साथ अपनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खाली मन शैतान का घर होता है। और जब आपका मन खाली होता है तो उसमें नकारात्मक विचार अपने आप आने लगते हैं। क्या करें? अपने आप को किसी अच्छे काम में व्यस्त रखें, सीखते रहें, कुछ नया करें। एक व्यक्ति रोज खाली बैठा रहता था और धीरे धीरे उसके मन में डर, चिंता और नकारात्मकता भर गई। फिर उसने योग और पढ़ाई शुरू की। कुछ ही महीनों में उसका मन शांत और सकारात्मक हो गया। इसीलिए याद रखिए, मन व्यस्त, मन स्वस्थ। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने विचारों को रोक सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। हर दिन अपने विचारों को देखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत बदल दें। हर चीज को दिल से लगाना बंद करें। कुछ चीज़ों को छोड़ना भी सीखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। एक किसान का घोड़ा भाग गया। लोग बोले बुरा हुआ। किसान बोला, देखते हैं। अगले दिन घोड़ा और 3 घोड़े लेकर आए। लोग बोले बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर बोला, देखते हैं। यही जीवन। हर चीज तुरंत समझ नहीं आती। अगर आप सच में अपने मन को बदलना चाहते हैं तो ध्यान, मेडिटेशन सबसे शक्तिशाली तरीका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान से मन शांत होता है और आत्मा जागृत होती है। कैसे करें? रोज 10 मिनट शांति से बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। मन को भटकने दें, लेकिन वापस लाएं। धीरे धीरे आपका मन खुद शांत और सकारात्मक हो जाएगा। आप दिन भर किससे सबसे ज़्यादा बात करते हैं? अपने आप से। अगर आप खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ, तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप कह दें, मैं कर सकता हूँ, मैं मजबूत हूँ, तो आपका जीवन बदल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करो। जब आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो आपका मन अपने आप सकारात्मक हो जाता है। रोज 3 चीज़ें लिखें। आज मैं किसके लिए आभारी हूँ?
किसने मेरी मदद की, मुझे क्या अच्छा मिला। नकारात्मक विचार तब आते हैं जब आपका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जब आप अपने लक्ष्य में डूब जाते हैं तो मन भटकता नहीं। सबसे बड़ी गलती क्या है? जब हम बुरे विचारों से डर जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विचार सिर्फ आते जाते बादल हैं, उन्हें पकड़ो मत, उन्हें जाने दो। दोस्तों, मन को बदलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप आज से इन बातों को अपनाना शुरू कर दें, अच्छी संगति, सकारात्मक सोच, ध्यान, कृतज्ञता और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, तो आपका मन धीरे धीरे बदल जाएगा। और जब मन बदलता है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। इसलिए याद रखिए, आपका मन ही आपका स्वर्ग है और आपका नरक भी। इसलिए उसे सही दिशा देना आपके हाथ में है। अगर यह ज्ञान आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल ज्ञान संगम को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कोमल प्रजापति फिर मिलूँगा एक और गहरे और जीवन बदल देने वाले विषय के साथ। तब तक याद रखिए, अपने मन को संभालो, क्योंकि यही आपका असली भविष्य बनाता है।